हाँ, मेरे को उम्मीद है जी कि सीबीआई से हमारे को और मेरी बेटी को न्याय मिलेगा जी। ये वही कॉलेज है जहाँ पर 11 अगस्त को मनीषा और उसकी कुछ सहेलियाँ यहाँ पर एडमिशन के लिए आई थी। जी अच्छा मतलब नहीं है, ये अच्छा है, इसका जो गड़ो कटा हुआ है ना, ये अच्छा करिए जाए। ये आप देख सकते हैं, ये वही लोकेशन है जहाँ पर मनीषा की 13 अगस्त को मिली थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी एज न्यूज़ और मैं हुस्न आपके साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हरियाणा के भिवानी में। यहाँ पर जो है 11 अगस्त को एक 19 साल की जो टीचर है जिसका नाम मनीषा था, उसकी मौत हो चुकी है। घर वालों का मानना है कि ये हत्या है, लेकिन पुलिस वालों का मानना है कि ये आत्महत्या है, क्योंकि जिस तरह से चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं, सवाल अभी भी बहुत सारे खड़े हैं जो दरवाजे पे हैं। ऐसे में जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है। 2 रिपोर्ट आई है कि उसमें ये निकला है कि मनीषा की जो मौत हुई है वो जहर खाने की वजह से हुई है, लेकिन परिवार वालों का मानना है कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। तो ऐसे में मैं मनीषा के घर पर मौजूद हूँ और यहाँ पर मैं उनकी फैमिली से, उनके परिवार से बात करूँगी और जानूँगी कि आखिर उनको ऐसा क्यों लग रहा है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से वो आखिर संतुष्ट क्यों नहीं है और क्या वजह है जिसकी वजह से अभी भी ये मामला गरमाया हुआ है। तो वहीं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो इनकी फैमिली है, जो गांव वाले हैं, उनका ये मानना है कि ये हत्या है, जिसकी वजह से उन्होंने ये केस पुलिस से हटाकर, मतलब हरियाणा पुलिस से हटाकर ये केस सीबीआई को सौंपने की बात कही है, जिसकी मांग को पूरा करते हुए, मतलब सरकार ने पूरा करते हुए ये केस सीबीआई को सौंप दिया है 2 दिन पहले ही। तो इस पर अब तमाम सवाल हैं, तमाम जवाब जो अभी जानने ज़रूरी है। तो लोगों से बात करते हैं, उनकी फैमिली से बात करते हैं, क्या कहना है उनका। तो हमारे साथ मौजूद हैं मनीषा के पिता, जो जिनसे हम बात करेंगे कि इस केस को लेकर उनका क्या कहना है और जो ये केस सीबीआई को सौंप दिया गया है इस पर उनकी क्या राय है। सर, अभी जो ये पूरा का पूरा मामला है, जो केस है मनीषा को लेकर अभी, तो इस पर अभी पूरा क्या रुख है आपका क्या कहना है? मैं तो जी आशा करता हूँ कि जो हमने और जनता ने जो फैसला लिया था, ये सीबीआई को हमारा चार्ज दिया जाए और सीबीआई जो हमारे इस केस की इन्वेस्ट करे। तो हम तो उम्मीद करते हैं जी सीबीआई इस केस का पूरी तरह से निचोड़ करेगी, दूध का दूध पानी का पानी करेगी, कि ताकि आने वाले टाइम में भी लोगों को पता लगे कि कोई गलत काम न होए हमारे इस समाज में या इस इलाके में। और इससे ज़्यादा तो हम इसके आगे तो हमारे देश में कोई ऐसी एजेंसी ही नहीं है जिसके पास हम जा करके उम्मीद करेंगे। सीबीआई से बढ़ के तो हमारे देश में कोई एजेंसी ही नहीं है, इसलिए हम सीबीआई के ऊपर पूरा भरोसा करते हैं और साथ में सरकार का भी मतलब धन्यवाद करते हैं जो हमारी उन्होंने जल्द से जल्द मांगे मानी गई थी। तो अभी जैसे कि ये केस सीबीआई के हाथों में चला गया है, तो आपको उम्मीद है कि अब जाके कोई ना कोई इंसाफ न्याय मिलेगा आपकी बेटी को और आपको? हाँ, मेरे को उम्मीद है जी कि सीबीआई से हमारे को और मेरी बेटी को न्याय मिलेगा। अभी जैसे मनीषा के 3 पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से 2 सामने आए हैं। उन 2 रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि मनीषा ने जहर का वो निशान मिला है, तो वो आत्महत्या है, और तीसरी रिपोर्ट की अभी रिजल्ट आनी बाकी है। एक में बताया गया है जी जहर वाला कुछ भी पीछे रोहतक में, लोहारू जो भिवानी जो पोस्टमार्टम हुआ था उसमें सामान्य दिखाया गया था, गर्दन काटी गई थी। अच्छा, उन्होंने बताया है। और पीछे रोहतक में जो है ना ऐसा कुछ आया है कि पॉइजन लिया है या सुसाइड किया है, तो उसको हम लोग नहीं मानते, नहीं हमारा समाज मानता, क्योंकि वो तथ्य जो है ना है ही नहीं चीज़, क्योंकि दुनिया को पता है, सबको पता है कि जहर खाने से मौत नहीं हुई है, ये मारा गया है। अच्छा, तो अभी पुलिस प्रशासन को लेकर आप क्या कहेंगे कि जब आप मिसिंग रिपोर्ट या फिर कोई एफआईआर दर्ज कराने गए थे, तो क्या उन्होंने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करनी शुरू करी थी या फिर क्या बोला था उन्होंने? पुलिस प्रशासन ने तो बहुत गलत काम किया जी, बदतमीजी की हमारे साथ। आप लोगों को जैसे पता भी होगा, पहले वीडियो में कुछ हुआ है, और न ही कोई उन्होंने जल्दबाजी काम किया इस मामले में। तो अभी जैसे पुलिस के कुछ कार्यरत अधिकारियों को जो है सस्पेंड कर दिया गया है, इस पर आपका क्या कहना है? वो सस्पेंड से कुछ नहीं होता जी, मेरे हिसाब से तो उनको बिल्कुल बर्खास्त करना चाहिए। जो समाज में ऐसे लोग हैं जो बहन बेटियों की इज्जत उछालने के लिए भी, मतलब एक अधिकारी लोग भी ऐसे करते हैं, तो उन लोगों को वो इस योग्य नहीं है, क्योंकि उनका जिम्मेवारी ये है कि हमारी और हमारे समाज की सुरक्षा
करना उनका दायित्व बनता है। वो बहन बेटियों की ही इज्जत को मतलब कोई जाएगा और उसको उछालेंगे तो उनका मेरे हिसाब से तो ज़रूरी है नहीं कि उनको हो गया। मेरे हिसाब से तो उनको बिल्कुल बर्खास्त करना चाहिए और मुकदमा उनके ऊपर लगाना चाहिए। अब जो मेरा आखिरी सवाल बस यही है कि अभी आपको क्या लग रहा है कि मनीषा किस मतलब कैसी थी अपने स्वभाव को लेकर, जब वो घर से निकली थी किसी तनाव में थी, किसी परेशानी में थी, या फिर कुछ ऐसा कोई मामला आपने मतलब आपने नोटिस किया हो? बिल्कुल नहीं था जी, उस दिन बिल्कुल वो खुश होकर गई थी और उस दिन उसका सोमवार का फास्ट था और स्वभाव में वो नॉर्मल स्वभाव की थी, हंसती खेलती थी और ज़्यादातर ध्यान उसका पढ़ाई की तरफ ही रहता था। ठीक है जी, इसलिए वो कॉलेज में दाखिला लेने गई। हाँ इसलिए कॉलेज में। अच्छा, मनीषा के क्या लगता है? चाचा जी लगते हैं जी। तो ये बताइए पूरे केस को लेकर आपका क्या कहना है, मतलब किस रुख की तरफ जा रहा है अभी? आपको क्या लग रहा है कि इस पर न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा सीबीआई के हाथों में जो केस गया है? हमें तो जी न्याय चाहिए जी। सीबीआई से जो मांग की थी वो हमारी सरकार ने मांग ली थी और हमें तो न्याय चाहिए जी। और रिपोर्ट्स को लेकर क्या मतलब आपका कहना है? रिपोर्ट जी भिवानी में तो बताया था जी कि गेटी को तेज तरार हथियार से काटी गई थी और भिवानी में रिपोर्ट दोबारा मेडिकल हुआ हमारा, उसमें तो उन्होंने बिल्कुल ही पानी फेर दिया, लोहारों से लेकर रोहतक तक उन्होंने सुसाइड दिखा दिया था। लेकिन हमारा मन नहीं मान रहा कि वो सुसाइड है, वो बिल्कुल मारी गई थी। हम तो यही कहेंगे जी। तो अब न्याय की क्या उम्मीद लग रही है कि अब न्याय होगा, इंसाफ होगा क्या? मतलब सीबीआई की रिपोर्ट जिस तरह से चलेगी जांच, उस पर क्या आपका रुख आएगा? सरकार चाहे सीबीआई चाहे तो देखो जी न्याय होएगा और हमें इनके ऊपर भरोसा है जी। हमें न्याय चाहिए जी। सीबीआई चाहे तो दूध का दूध और पानी का पानी कर सकती है जी। तो वहीं मनीषा की फैमिली से बात करने के बाद अब हम मौजूद हैं आइडल कॉलेज के पास। ये वही कॉलेज है जहां पर 11 अगस्त को मनीषा और उसकी कुछ सहेलियां यहां पर एडमिशन के लिए आई थी, लेकिन यहां पर जब हम यहाँ के प्रबंधन से बात करने के लिए आए तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उनका कहना है कि ये केस सीबीआई को सौंप दिया गया है, अब जो भी रिपोर्ट सामने आएगी उसके बाद हम अपना स्टेटमेंट देंगे, लेकिन फिलहाल के लिए अब हम कोई भी बात इस मुद्दे पर नहीं करेंगे। तो वहीं मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि खबरों के अनुसार कुछ दिन पहले ही यहाँ के प्रबंधन ने ये स्टेटमेंट दिया था कि मनीषा और उसकी सहेलियाँ यहाँ पर नहीं आई थी 11 अगस्त को, क्योंकि कॉलेज 1 बजे के बाद बंद हो जाता है। आपका ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि 11 अगस्त को ही यहाँ पर कॉलेज के लोग एडमिशन में आई थी, लेकिन इसके बाद वो अपने घर नहीं जा पाई। इसके बाद जो है 13 तारीख यानी 13 अगस्त को उनकी लाश एक खेत में मिली है। खैर, अब हम आगे जा रहे हैं लोगों से बात करने के लिए, इस केस के बारे में जानने के लिए, क्योंकि यहाँ के जितने भी लोगों से मैंने बात की है उन लोगों का एक ही कहना है, एक ही जो मतलब स्टेटमेंट है वो ये है कि अब जो है केस सीबीआई के हाथों में है, अब जो भी आएगा उसके बाद ही वो लोग कुछ बोलेंगे। ये जो किड्स प्ले स्कूल आप देख रहे हैं, ये वही स्कूल है जहाँ पर मनीषा काम करती थी। अभी जो है सुनने में ये आया है कि वो नई उन्होंने यहाँ पे ज्वाइनिंग की थी, उनको 1 महीना हुआ था यहाँ पे काम करते हुए। तो वहीं पर हम लोगों से जो है यहाँ के जो स्टाफ मेंबर्स हैं, जो यहाँ के प्रबंधक हैं, हम उनसे बात करने आए हैं कि आखिरकार मनीषा के बात व्यवहार में क्या था, क्या उन्हें कभी कुछ संदिग्ध लगा, क्या लगा उन्हें कि मनीषा परेशान है या फिर कोई चीज़ उनसे शेयर की है, क्योंकि यहाँ पर 1 महीने से वो लगातार काम कर रही थी, यहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको संभाल रही थी। तो ऐसे में यहाँ पे भी बात करते हैं और जानते हैं इस मुद्दे के बारे में। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मनीषा के साथ जो स्कूल में काम करती थी टीचर, उनसे बात करेंगे मनीषा के बारे में कि उनका व्यवहार बातचीत कैसा था, क्या उन्हें किसी तरह की कोई टेंशन परेशानी थी या फिर कभी उन्होंने स्कूल के किसी मेंबर के साथ ही डिस्कस किया था। तो नाम क्या है वैसे आपका? सुनीता नाम है। आपने जो है मनीषा के साथ काम किया? हाँ जी। कितने टाइम? लगभग मैम तो 1 महीने आई थी, मैं तो फर्स्ट से ही। ओके, वो इन्हें 1 महीना हुआ? हाँ, उन्हें 1 महीना हुआ था। तो उनका जो बात व्यवहार काम करने का तरीका यहाँ पे मतलब कैसे मतलब रहती थी, कैसा आपको क्या फील होता था उनको लेकर? फील तो मैम उनका व्यवहार तो था बिल्कुल अच्छा, जैसे वो नॉर्मल तरीके से अच्छे से काम करवाती थी बच्चों को, बिल्कुल अच्छा व्यवहार था मैम। व्यवहार अच्छा था। अच्छा, किसी तरह की कोई परेशानी टेंशन उनके चेहरे पर नज़र आई आपको या फिर लगा उन्होंने कोई चीज़ आपसे शेयर की कि मुझे ये चीज़ परेशान कर रही है, ऐसा कुछ हुआ आपने देखा? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे वो स्टार्टिंग से हमारे साथ काम कर रहे थे वैसे ही उन्होंने उससे काम किया। नॉर्मल था जब? हाँ बिल्कुल नॉर्मल था। अच्छा, तो इस पर आपका क्या कहना है, जैसे कि ये पूरा का पूरा मामला सीबीआई को चला गया है, क्योंकि अभी तक नहीं खुलासा हुआ है कि हत्या है या आत्महत्या है, तो आपका इस पर क्या कहना है? इस पर तो मैम सीबीआई की जांच चल रही है, बाकी अगर मैम के साथ गलत हुआ है तो न्याय जरूर मिलना चाहिए। आप भी जो है मनीषा के साथ काम कर चुकी है? हाँ जी। अच्छा, कितने टाइम तक काम किया आपने उनके साथ? वो लगभग 1 महीने आई होगी। हाँ जी। मतलब नई ज्वाइनिंग हुई थी उनकी? हाँ,
ओके, तो काम को लेकर कैसा मतलब उनका बिहेवियर था, व्यवहार था, उनका नेचर कैसा था, इसके बारे में थोड़ा बताइए। वो बिल्कुल सीधी थी, ऐसे आराम से हंस के बात करती थी, किसी से ऐसे नहीं है कि गुस्से में बात किया, अगर हम आगे से बोल लेते थे तो बोल लेती थी, वरना अपने काम से काम रखती थी। कोई संदिग्ध चीज़ लगी ऐसी कोई, जैसे कोई परेशानी, टेंशन या कुछ अजीब लगा आपको इस 1 महीने के अंदर? नहीं, परेशान तो बिल्कुल भी नहीं लगी, बिल्कुल हंसने वाली थी। परेशान तो तब लगती जब कुछ ऐसे दिखता तो हम भी पूछते, बिल्कुल परेशान नहीं लग रही थी। अच्छा, इस केस के सामने आने के बाद आपको क्या फील हुआ, क्या लगा कि किस तरह का ये केस है? क्योंकि एक तरफ लोग कह रहे हैं कि हत्या है, दूसरी तरफ आत्महत्या का भी इसको रूप दे रहे हैं, आपको क्या फील हो रहा है? ये इस बारे में तो क्या बता सकते हैं। अच्छा, ठीक है। तो मान लीजिए अभी जो केस है सीबीआई के पास गया है, तो क्या उम्मीद की जा रही है आपको? मतलब क्या लग रहा है कि सामने आएगा इंसाफ, मिलेगा न्याय? इंसाफ तो मिलना चाहिए, अच्छी लड़की थी, बिल्कुल ऐसे सीधी सादी थी, अगर अन्याय हुआ तो न्याय मिलना चाहिए। तो यहाँ पर हमने स्कूल के जो स्टाफ मेंबर्स हैं, हमने उनसे बात की जिन्होंने मनीषा के साथ काम किया था। उनका एक ही जवाब है कि मनीषा बेहद सरल स्वभाव की थी, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं थी, अगर होती तो शायद वो इनसे डिस्कस करती। वो अपने काम से काम रखने वाली थी और अगर उनसे कोई बात करता था तो वो बात करती थी। इसके अलावा उनको कोई भी चीज़ ऐसी संदिग्ध नहीं लगी जिसकी वजह से ये आशंका बने कि वो ऐसा कुछ कदम उठा सकती है या फिर उनके साथ ऐसा कुछ हो सकता है। हालांकि हमने यहाँ के स्कूल प्रबंधक से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनका कहना भी यही है कि सीबीआई ने उन्हें भी जो है बात करने से मना कर रखा है, क्योंकि केस ये पूरा का पूरा सीबीआई के अंडर में है, तो वो भी इस जाँच पड़ताल में शामिल है, जिसकी वजह से उनको स्टेटमेंट देने से मना किया गया है। खैर, अब हम आगे लोगों से बात करते हैं और इस मुद्दे को और भी गहराई से जानते हैं। तो मनीषा के ही गांव के एक अंकल हमारे साथ मौजूद हैं जो इस केस पर बात करेंगे हमारे साथ और बताएंगे इस केस को लेकर उनका क्या कहना है और जितने भी जो सवाल हैं उस पर उनकी क्या राय है। सर, ये मनीषा केस के बारे में आप जानते हैं? हाँ, जाने में हमारे स्कूल में आया कर दीजिए यहाँ। अच्छा, बहुत हाँ अच्छी लड़की थी खूब, और इसके साथ अन्याय है सब, ये किसने कराया से, कोई भी जुल्मी हो, कोई भी हो, इसको भी कड़े से कड़ी सरकार इसकी सजा दे, जल्दी से जल्दी इनका मुलजिम से पकड़ा जा और उनको सजा मिले खूब। हाँ, नहीं तो आगे के लिए, बेटियों के लिए, भविष्य के लिए खराबी है, कोई भी हो, ये इसको सजा मिलनी चाहिए। ये हमारा ये कहना है, अगर भाई सरकार इसको जल्दी से जल्दी मुलजिमों को पकड़े और उनको सजा दे। आपको क्या लगता है कि हत्या है ये आत्महत्या है? क्योंकि जिस तरह से लोग हत्या है जी, ये आत्महत्या नहीं है, ये हत्या है। इसका जो गला कटा हुआ है ना, ये हत्या करी है जाए, इसका ये आत्महत्या नहीं है। आत्महत्या भी हुई सकता, लेकिन बाद में इसका गला तो कटाया गया है। हाँ, कोई भी हो जी, हाँ उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए। हाँ, और जो ये सुसाइड नोट उनके पास से मिला है, उनका कहना है कि उनकी हैंडराइटिंग नहीं है, उनके घर वालों का ये मानना है, बट पुलिस कह रही है कि उन्हीं की जेब से मिला है सुसाइड नोट, जो उन्होंने सुसाइड पत्र लिखा था, एक वो लिखा था आत्महत्या जी, पत्र। हमने ये जगह सुना था सोसाइटी लोट उसके मैं तो मिला था काम का, तो कहीं न्यू करने लगे ये बाद में मिला है, लेकिन प्रशासन ने न्यू कही जाए, हमें दूसरे दिन इसके पिताजी का दस्तखत करवा लिया था और हमने उसका रूबारू कर दिया था, लेकिन बाद में अध्यात राजनीति कर ली, उसमें फिर प्रशासन का भी आंट होगी, अगर जूत बाजा को लठ बाजा को और मानस मर जाएगा, इसलिए। लेकिन कोई भी हो जी, सरकार ऐसी जुल्मिन तो टोस के इस न्याय दिलाना चाहिए। लड़की कोई भी हो, तो कुछ भी हो उसका, चाहे उनके घर का हो चाहे बाहर का हो, कोई भी हो, इसको न्याय दिलाओ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है कि जिस तरह से 3 रिपोर्ट सभी सामने मतलब कराई गई उसकी पोस्टमार्टम की, पहले में तो जहर में निकला, फिर दूसरे में उनका ये निकला है कि सामान्य रिपोर्ट ये सब अफवाह थी, कोई नहीं है इसमें। डॉक्टरों ने जहर दिया था, इसका जहर हो सकता है भीतर, और इसके साथ ही कोई नहीं हुआ। यहाँ हमने इसे लाश पड़ी थी, यहाँ भी देखा था, कोई लड़की का मारपीट के डाल कोई नहीं दिख रहा था, कपड़े निपके नहीं थे, ऊपर गेटी गला कट रहा था, कोई शिकायतबाजी नहीं दिख रही। हाँ जी, तो डॉक्टरों की रिपोर्ट ठीक है, कोई गलत नहीं है। डॉक्टरों की हाँ, रिपोर्ट ठीक है जी, कोई गलत नहीं है, बिल्कुल। डॉक्टरों ने ठीक कहा, जहर खा लिया और जहर जबरदस्ती पिलाया गया हो, या भाई आपने किसी के दबाव में पी लिया हो उसने, उसके बाद में उसको मारी से गई हो, बेटी बाद में काट के आई, उसके दबाव में जहर पी ले वो लड़की, तो उसके बाद में भी उसको मार के नाक पे किसी का नाम लगा दिया, वो गिरस के उसको उठा के गल काट के गिरस के जी पर है। लेकिन कोई भी हो तो उसको सजा मिला, हमारा कहने का मतलब ये। हाँ, तो ये जैसे कि अब केस जो है सीबीआई के हाथों में चला गया है, हाँ, क्या लग रहा है, न्याय की उम्मीदवार है? बड़ा तो हमारे कोई न्याय नहीं, सीबीआई न्याय दिलाएगी ना, इससे बड़ा हिंदुस्तान के अंदर कोई न्याय तो है नहीं, और ये न्याय दिलाना चाहिए। न्याय का हम तो यह फरमाश करा, मालिक ने दवाएं मांगा था, कोई लड़की ने न्याय मिल।
हाँ, न्याय मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? मौसम जी। मौसमी, ये आप यहीं की रहने वाली भिवानी की? नहीं जी, मैं गिगनाऊ की रहने वाली। हाँ जी। अच्छा, तो मनीषा केस के बारे में आप जानती हैं? हाँ जानते हैं जी। उसको क्या पता है उसको जी मारा गया था जी। मारा गया है? हाँ जी। अच्छा, हत्या लग रही है आपको? हाँ जी। अच्छा, उन्होंने जिन्होंने मारा ना जी, वो जी लुक रहे, अभी उनको पैसा खुआया गया है जी, इसलिए पुलिस पकड़ नहीं रही जी उनको। अच्छा, हाँ, कल हमारी भी बेटी है, इसलिए जी हम भी ये कहना चाहते हैं कि इनको पकड़ा जाए जल्द से जल्द, हमें चाहिए ये। हाँ। अच्छा, तो ये बताइए कि जैसे मनीषा को लेकर कई सारे सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं कि उन्होंने जहर खाकर आत्महत्या की है, लेकिन जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये दावा किया गया है। ये जी दिक्कत कर रहे हैं क्योंकि 18 रुपया मिले हैं, इस कारण कर रहे हैं जी। नहीं तो कौन करता जी, हम इनको बोलन कौन दे, इस कारण हम चुप। हाँ जी। अभी बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये भी हमें पे, कल हमें पे भी किया जाएगा जी। हाँ जी। अब जो है केस सीबीआई को सौंप दिया गया, इस पर आपका क्या कहना है? कहना क्या है जी, इनको भी रुपया खवाया जाएगा जी। अच्छा, हाँ जी। तो कोई न्याय की उम्मीद लग रही है आपको? नहीं जी, मुझे तो नहीं लग रही। न्याय की उम्मीद कोई नहीं नहीं लग जी। रही है। अच्छा। और मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है जी, धन्यवाद है भगवान का जी। आपका कुछ कहना है इस मामले पे मैम? थोड़ा बहुत बोल लीजिए, जैसे कि क्या कहना चाहेंगे इस केस को लेकर? न्याय की उम्मीद लग रही है, कहीं आस लग रहा है आपको? न्याय होता तो जी हो ही जाता अब तक। न्याय तो हमें तो इतने नहीं दिन हो मिला। गए जी, अभी तक नहीं मिला जी। अभी क्या मिलेगा? सरकार तो कह रही है कि हम परिवार के साथ है, पूरा सहयोग दे रहे हैं। अब जो है इस केस सीबीआई को सौंप दिया है। जी जिद न्याय मिल जाओ, जिद्दे लागो सीबीआई केस मिलो है कि नहीं, इवनी वो आम आदमी के बेरो सीबीआई थी मिलो है नहीं, मानता होगा उम्मीद नहीं लग रही कहीं से कहीं तक? जी। उम्मीद से भी नहीं भी, क्यों इतनी न्याय नहीं मिलो तो क्या उम्मीद है उस चीज़ की। इतना दिन हो गया, गरीब की बेटी को कोई है ही नहीं आज की दुनिया में। पैसा पैसा जी, सब कुछ पैसा लगा है, सब कुछ। मैं कहने लग रही आजकल सब कुछ पैसा लगा है जी, गरीब को महिला का कोई नहीं है जी। कल ना हमारी भी बेटी है, हमारे साथ ये होगा तो हम ही क्या करेंगे? हमारे पास तो पैसा है ही नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं? और कल नहीं, ये स्कूल है सिंघानी का है, चलो कोई बात नहीं, सिंघानी की गलती नहीं है, अपन कॉलेज वालों की गलती है ये, क्योंकि ये बढ़ती हुई दिखी थी, निकलती हुई नहीं दिखी। ठीक है जी। अच्छा, ये सिंघानी जो ये आइडल कॉलेज वाले हैं, हाँ जी। इनका कहना है कि हमारे कॉलेज में लड़की नहीं आई थी क्योंकि 1 बजे हमारा कॉलेज बंद हो जाता है। न्यू गई थी जी, वापसी चली गई थी, आई तो थी, फिर वापसी निकलती हुई नहीं दिखी जी। उन्होंने कैमरा कुमरा कर दिया जी, उन्होंने बंद कर दिया जी कैमरा, जाते हुए दिखा थे। हाँ जी। हाँ तो जी। कहीं ना कहीं लग रहा है शक उन पे है। हाँ जी। तो इस केस को लेकर तमाम सवाल जो है आम जनता की ज़ुबान पर एक ही है कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। इसको लेकर जो है अभी भी बहुत सारी चीज़ें सामने आनी बाकी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये केस है ये सीबीआई के हाथों में चला गया है, जिसकी उम्मीद ये की जा रही है कि शायद अब मनीषा को न्याय मिलेगा। ऐसे में हमारे साथ एक अंकल भी मौजूद हैं, यहीं के रहने वाले हैं, मनीषा के गाँव के। इनसे भी बात करते हैं और जानते हैं चीज़ों के बारे में। सर, मनीषा के केस के बारे में जानते हैं आप? हाँ जी, जानते हैं। क्या कहना है उस पर आप? मनीषा की हत्या तो कन्फर्म हुई है, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि उससे गला कटा हुआ था मान लो। अब तो सीबीआई को जांच दे दी गई है, उसमें तो कन्फर्म हो जाएगा मान लो। वो दूध का दूध पानी का पानी छान देंगे, और होने भी चाहिए। हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि इसमें न्याय मिले। और इसमें अंदर लड़कियां थोड़ी वो भी होंगी जी, कहाँ पढ़ेंगी, कहाँ जाएंगी, कहाँ नहीं आ सकती, रात को इसमें नहीं लग सकती। मतलब और लड़कियों में डर आ गया? हाँ जी, और लड़कियों में डर आ गया है जी। और इसका मतलब सरकार को थोड़ी सी वो करना चाहिए जरूर मान लो जी। ये है जी अभी बात। जैसे ये सवाल उठाया जा रहा है कि उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स काफ़ी सारी सामने आई है। तीन बार पोस्टमार्टम कराया गया है, जिसमें पहले में जहर का दिखाया गया था, दूसरा सामान्य रिपोर्ट आई है, तीसरे का भी इंतजार किया जा रहा है। इस पर जो है लोग मानने को विश्वास नहीं है कि वो आत्महत्या कर सकती है। क्या वजह है इसके पीछे? नहीं, आत्महत्या तो कर सकती है मान लो, कोई बात नहीं, कोई हो जाए मान लो, जैसे प्रेम विवाह है और कोई है प्रेम प्रसंग है मान लो, लेकिन उसकी घटी कटी हुई मिली है, वो कैसे कटेगी ये बताओ? जहर पीने के बाद घटी कैसे कट सकती है? उसके तो घटी भी कटी हुई मिली है, और चलो कोई बात नहीं, जहर भी पी लिया हो मान लो, लेकिन घटी कौन काटे? फिर उसकी आंखें भी गायब थी। ये है जी बात। तो पुलिस वालों को लेकर क्या कहना है आपका, जिस तरह से वो अभी भी बोल रहे हैं कि आत्महत्या का मामला है? पुलिस को तो शुरू में यदि वो हो जाती है तो बात ही नहीं बढ़ती इसमें। ये है जी, शुरुआत में पुलिस वालों ने वो कर दिया था, तो उसकी वजह से इतनी कहानी बढ़ गई, जनता को वो हो गया जी बहुत। तो अब जैसे कि ये केस पूरा का पूरा मामला सीबीआई के हाथों में चला गया है, क्या लग रहा है? सीबीआई से यही चाहते हैं जी आपको कि न्याय मिले, मतलब प्रशासन इसकी थोड़ी मदद करे और उनको न्याय मिले जी, बच्चे को न्याय मिले, मनीषा को जी। ये मनीषा के केस के बारे में आपको पता है? मनीषा का केस है एक, वो इसके बारे में सुनने में आया लोगों में कि भाई हत्या है मनीषा की, लेकिन जहाँ तक उसके पिताजी ने बार बार बयान पलटे, इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। हालांकि उसकी लाश है वो यहाँ सिंघानी खेतों में पड़ी मिली।
तो ऐसे में जो है लोगों का ये मानना है कि वो आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या की गई है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा कि बॉडी पे जो उनके गले पे निशान मिला है और जिस तरह से उनकी हालत खेत में मिली है, ऐसे में किसी का भी ये मानना जायज़ नहीं है कि वो आत्महत्या है। देखो, उन्होंने एक नज़दीकी किसी दुकान से कीटनाशक की दवाई खरीदी थी, उसके बेस पे हम कह भी सकते हैं कि उन्होंने आत्महत्या कर ली होगी। लेकिन उसका एक सुसाइड नोट भी जैसे कि प्रशासन को मिला है। काफ़ी दिनों तक डिगावा के अंदर और उनके पैतृक गांव ढाणी लक्ष्मण के अंदर धरना प्रदर्शन रहा है। हम भी वहाँ पे काफ़ी बार देखते थे कि काफ़ी रश वहाँ पे रहा, लोगों ने रोड जाम भी किया। कन्फर्म कुछ भी नहीं कह सकते, हालांकि बात है वो दोनों तरफ काफ़ी बार घुमाव लेके चली गई। कई बार मामला आत्महत्या की साइड चला गया और कई बार हत्या की साइड। लेकिन सर, उनकी फैमिली का कहना है कि हमारी लड़की को पूरी तरह इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती थी जिस तरह से सुसाइड नोट में दिखाया गया है। देखो, ये तो हम आम लोग भी मानते हैं कि अगर हम लोकल गांव से लड़की थी तो ढाणी लक्ष्मण की, यहाँ के लोग मतलब कम ही, उसकी उम्र जो लड़के की थी वो लगभग 25 साल या 22 साल के आसपास थी, 19 साल के आसपास थी। तो इस ये एरिया इतना डेवलप नहीं है कि वो इंग्लिश मीडियम पढ़ पाता हो। लेकिन वो अगर सुसाइड नोट लिखती बच्ची तो हिंदी में लिखती। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं उसने जो इंग्लिश लिखी थी ना, वो एक हरियाणवी लैंग्वेज ही लिखी थी। वो प्रॉपर इंग्लिश उसको लिखनी भी नहीं आई, उसने हिंदी में ही इंग्लिश लिखी थी। हाँ जी, उसकी इंग्लिश में वो सुसाइड नोट नहीं था, सिर्फ वर्ड इंग्लिश के थे, बाकी हिंदी में ही सुसाइड नोट उसका था। अच्छा, मतलब जैसे इंग्लिश में जैसे व्हाट्सएप वाले चैट होते वैसे लिखा था, वैसे उसने लिखा था, इंग्लिश वाली चैटिंग उसकी थी। सर आपका क्या कहना है इस केस में? आप यहीं के रहने वाले वैसे? हाँ, देखिए, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैंने भी काफ़ी सर्च किया था, लेकिन अगर एक नज़रिए से देखें तो देखो सुसाइड केस नहीं था मेरे हिसाब से तो, क्योंकि जिस तरीके से उसको काटा गया था, जिस तरीके से उसको मारा गया था, तो लग नहीं रहा कि सुसाइड केस है। और बाकी मैं तो देखो है कि एज ए मैं सिंगर हूँ हरियाणवी में, एक बात कहना चाहूँ कि आज से कुछ बिका हुआ है इस धरती के ऊपर, चाहे वो सरकार हो चाहे कानून, कुछ भी, तो कहीं ना कहीं किसी का हाथ तो हो सकता है इस मामले में, मेरा मानना ये है। तो जैसे कि अभी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, चाहे वो सुसाइड नोट को लेकर हो, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को लेकर हो, पुलिस के दावों को लेकर हो, क्योंकि पुलिस का दावा अभी भी यही कहा जा रहा है कि वो आत्महत्या है, लेकिन घर वाले और लोग मानने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा केस सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अब क्या लग रहा है कि अब ये फास्ट ट्रैक पे चलेगा या फिर अभी भी ये बीच मझदार लटका रहेगा ये केस? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है तो ये ऐसे ही लटकता रहेगा, अगर कुछ दिन में लोग भूल जाएंगे, क्योंकि जहाँ तक जिसके हाथ लंबे होते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा दिन चलता नहीं है, क्योंकि लोगों को इतना टाइम भी नहीं है। मेन बात ये भी तो नहीं, कुछ दिन हो सकता है मोटिवेशन में आगे कुछ लोग करते हैं, सही के लिए करते हैं, लेकिन उसका अगर उपाय नहीं मिलता है तो उसके बाद धीरे धीरे डाउन पड़ जाता है लोग, क्योंकि ऐसे काफ़ी सारी बहन बेटियों का कत्ल हुआ है। और आप इतिहास उठा के देख लीजिए कि पीछे जितने भी उनका क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। इसका ऐसा तो जाएगा। न्याय की उम्मीद क्या लग रही है अब? न्याय की मेरे को कम चांस लग रहा है। सर आपका क्या कहना है इस पूरे मामले को? मैम, मनीषा हत्याकांड के पीछे जो बताया जा रहा है, जिस प्रकार से ये जो मामला है, जैसे अपने बताया जाए कि 11 तारीख को मनीषा कॉलेज में गई है और वहाँ के सीसीटीवी कैमरेज छुपा दिए गए हैं, कॉलेज के बारे में कोई चर्चा नहीं किया गया है, उसकी मोबाइल की लोकेशन के बारे में कोई चर्चा नहीं किया गया है। और अगर प्रशासन इसके ऊपर एक्शन लेता और उसके मोबाइल्स पे, कॉल्स पे उस पर एक्शन लेता, तो प्रशासन के इतने बड़े हाथ होते हैं कि वो चाहते तो पल भर में उन लोगों को पकड़ सकते थे। लेकिन ये एक राजनीतिक मामला बन गया, इसके पीछे हम कुछ नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि ये केस सुलझना संभव नहीं, असंभव हो गया, इसका कुछ नहीं हो सकता। मैम, पब्लिक भी इसमें कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि कानून इस तरीके से एक जंजाल बना दिया है कि पब्लिक चाह के भी क्या कर सकती है। वो तो धरना प्रदर्शन कर सकती है, हाई हल्ला कर सकती है, इसके अलावा पब्लिक कर क्या सकती है? ये पॉलिटिशियन एक ऐसी चीज़ होती है जिसके आगे हमारा कुछ दाव पेच नहीं चलते, क्योंकि इनके पास में ऐसे ऐसे दाव पेच होते हैं जिसके आगे बड़े बड़े पे घुटने टेक देते हैं। क्योंकि जो इंसान अगर कुछ आगे कदम बढ़ाने की सोचता भी है तो उस बंदे के ही टांग काट दिए जाते हैं, इसलिए कोई आगे बढ़ना भी नहीं चाह रहा जल्दी से। अब क्या लग रहा है, न्याय की उम्मीद, इंसाफ की उम्मीद कहीं लग रही है आपको? मैम, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। सीबीआई से कोई उम्मीद नहीं है आपको? नहीं मैम, क्योंकि जो अपना जो देश का जो कानून बना है, जो प्रशासन बना है, और कहते हैं कि पैसे में बहुत बड़ी पावर है और पैसों में बहुत कुछ चीज़ें बिक जाती हैं, तो हम नहीं मानते कि अगर सीबीआई भी अगर इस चीज़ को तहकीकात करती है और इस चीज़ को लेके आते तो हम डजन गुड, बाकी मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा होगा। तो अब हम उस लोकेशन पर आ चुके हैं जहां पर मनीषा की लाश मिली थी। ये आप देख सकते हैं, ये वही लोकेशन है जहां पर मनीषा की 13 अगस्त को लाश मिली थी।
यहाँ के जो दो मालिक हैं, मतलब इस एरिया के जो आप जितना बड़ा भी एरिया देख रहे हैं, यहाँ के दो मालिक हैं जिनका नाम सत्यपाल और ईश्वर है। उन्होंने सबसे पहले मनीषा की इस जगह पर लाश देखी थी। खबरों के मुताबिक उनका स्टेटमेंट भी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। उनका कहना है कि सबसे पहले उन्होंने मनीषा को यहाँ पर देखा था, बहुत बुरी हालत में देखा था, और सबसे बड़ी बात जो ये है वो ये था कि वो शायद से उसके शरीर पर थोड़ी बहुत चोट भी लगी थी और कपड़े भी बिखरे हुए थे। ऐसे में अब सवाल बहुत सारे हैं कि अगर ये आत्महत्या थी तो यहाँ पर लड़की की लाश क्या कर रही थी, और ये हत्या है तो किसने की है। तो वहीं अब इन सारे सवालों का जवाब सीबीआई के कंधों पर है कि अगर ये आत्महत्या है तो यहाँ पर लड़की की लाश क्या कर रही थी, और अगर ये हत्या है तो किसने की है। अब इन सब के बीच में सब लोगों को उम्मीद सीबीआई से है कि सीबीआई आखिरकार इस केस का रिपोर्ट क्या निकालती है, अपनी जांच में क्या दिखाती है, और क्या जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है वो सही है या फिर गलत है। अगर गलत है तो काफ़ी सारे लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी, और अगर सही है तो फिर इस केस का आगे क्या रुख होता है वो आने वाले समय में देखा जाएगा। तो फिलहाल जो है इस केस के आगे हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, कैमरामैन सुशील के साथ DH।